राज्यसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प किस्सा कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का निरस्त होना रहा। इस समय मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। सब मतदान का मौका तो दे देते, वो भी नहीं दिया। सब एक चीज़ बताइए, किसी को फार्म में जानकारी देनी है, फार्म 26 में आपको पूरे अदालत पे चल रहे मामले की जानकारी देनी है और ऐसा प्रकरण जिसका आप रिप्लाई फाइल कर चुके, धारा 356 का, जिसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। ऐसे गंभीर विषय की जानकारी देने में आप चूक रहे हैं। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? ये तो कांग्रेस ही बताएगी कि उन्होंने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। क्योंकि कभी भी कोई लंबित जो प्रकरण है उसकी जानकारी देना इसलिए ज़रूरी होता है कि मतदाता उन केसों के आधार पे ये तय करे कि हम वोट इस स्थिति में दे सकते हैं कि नहीं देते। आपको कब जानकारी लगी कि खामी है, चूक हुई है? कब जानकारी लगी? मेरे को तो साहब सुबह से पेपर आना शुरू हुए। एक पेपर आया तो उसमें 2019 में वो केस ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद दूसरे पेपर, तीसरे पेपर, मुझे तो लगातार टैक्सेशन में कहाँ कमी की गई, कहाँ पे कोर्ट के केस का ये हमने जिक्र नहीं किया, सारी जानकारियाँ मुझे कोई ना कोई भेज रहा था और वो मैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ पे आपत्ति दर्ज करवा रहा था। क्या घर के ही लोग थे कांग्रेस के अंदर के? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि मेरा तो कोई तेलंगाना में परिचय भी नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार भी नहीं है। हमने कुछ पेपरों को कन्फर्म ज़रूर किया कि ये अगर पेपर आए हैं तो इसकी सच्चाई क्या है, और उसके बाद हमने उसे पेश किया। यदि मतदान हो जाता, यदि फॉर्म निरस्त नहीं होता, तो क्या तस्वीर दिख रही थी कि तीनों सीट बीजेपी की थी? निश्चित तौर पे हम चुनाव इतनी तैयारी के बाद लड़े तो जीतने के लिए लड़ रहे थे और चुनाव हम जीत भी रहे थे। आप देखिए कि कांग्रेस के सारे लोग 2 दिन की तैयारी के बाद भी उनके 15-20 विधायक गए ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उनमें कमजोरी थी। तो मुझे तो लगता है कि क्यों कमजोरी थी, फार्म में क्यों नाम छोड़ा, शायद हो सकता है प्रत्याशित हार से बचने के लिए हमको किसी ने थोड़ी मदद की हो। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मोदी कार्यकाल के पूरे 12 साल हो रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश से ये तोहफा है? मोदी जी के 12 साल एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल हो गया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश के आम नागरिकों का जीवन आसान किया। एक गरीब को पक्की छत देने का काम, बहन को उज्ज्वला का काम, घर में बिजली का काम, हर घर तक पानी के कनेक्शन का काम, हर व्यक्ति के खाते का काम, और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता। इतना बड़ा मिशन जो आज़ादी के बाद किया जाना था लेकिन नहीं हुआ, उसे मोदी ने किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ आम नागरिकों को हर सुविधा मिल रही है, बल्कि दुनिया में भी हम बढ़ती इकोनॉमी है, दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ती इकोनॉमी है। आज हमारे सभी नेता, हम कार्यकर्ता मंदिरों में ईश्वर का धन्यवाद करने गए, उनसे पूजा अर्चना करने गए कि मोदी जी को और ताकत दे ताकि उनके नेतृत्व में देश और मजबूती से आगे बढ़े, हर नागरिक को उस सुविधा मिले, सुख संपन्नता मिले। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई गुंजाइश रहेगी जब तक कि आपके तीनों प्रत्याशियों को अधिकृत रूप से राज्यसभा सांसद बनने का जब तक कि पत्र नहीं मिल जाता, तो कोई गुंजाइश लग रही है आपको? कांग्रेस जो तमाम मोर्चों पर मोर्चा खोले हुए है, तमाम जो एजेंसियां हैं वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया है। क्या मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को जब अपने विधायकों को इकट्ठा करना था, एक करना था, या फार्म पे चूक नहीं करनी थी, तब तो उन्होंने चूक कर दी। अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों वो इस तरह का बनावटी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो वही जाने कि आखिर जब वक्त था तब उन्होंने जो करना था वो क्यों नहीं किया। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस तमाम जो दरवाजे खटखटा रही है वहाँ से निराशा हाथ लगेगी और तीनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी विजयी होंगे। कैमरामैन